डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। देखिए, पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा cos x। सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। सेकेंड है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स। हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होगा sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये आएगा sec x tan x। सिक्स फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये आएगा माइनस cosec x डॉट cot x के इक्वल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। इसको याद करने का एक मेथड हो सकता है साइन का। देखिए कॉस, अच्छा एक प्रॉब्लम माइनस साइन की दूर हो जाएगी, जहां भी सी आएगा उससे पहले माइनस लगेगा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखा जाए तो ये फॉर्मूला दो, ये दो और ये दो एक ही पैटर्न पर हैं, जिन्हें हम इजीली याद रखेंगे, कर सकते हैं। अब देखिए इसके पास कुछ एल्जेब्रिक रिजल्ट्स भी हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये इक्वल होगा n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस वन के। n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस वन के, ये साबित हो जाएगा। के बाद एट्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई कांस्टेंट अगर दिया हुआ है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, न्यूमेरिकल या एनसीईआरटी में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी सब कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। नाइन्थ एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पर कोई फंक्शन है, उसकी पावर n, अगर हम एफ एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा n एफ एक्स की पावर n माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नाइन्थ हो गया। देखिए इतने फॉर्मूले हैं जो हमें बेसिक याद रखने होंगे। ये जो फॉर्मूला है एफ एक्स की पावर n, इसी का ये जनरलाइज्ड फॉर्म है क्लास 11th में। अब देखिए कुछ और एक्सप्रेशंस हमें याद होंगे या मेमोरी में रखने पड़ेंगे कि अगर दो फंक्शंस हैं और उनको हमें डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, और वो फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी,
प्रॉपर्टीज क्या हैं तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट है, मान लीजिए फंक्शन आपके पास एक fx है और gx है और दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं। तो अगर दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है और उनके बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का, देखिए fx एक फंक्शन है और gx एक फंक्शन है और उनको डिफरेंशिएट करना है, तो fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। इट मींस अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ fx होगा और gx का डिफरेंशिएशन भी अलग होगा और उसमें प्लस साइन बीच में आएगा। इसका मतलब हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ gx। अब दो फंक्शन में अगर सब्सट्रैक्शन का साइन है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस gx, इन दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx। इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ fx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx। अब ये हो सकता है कि दो फंक्शंस के बीच में जो साइन है वो प्रोडक्ट का हो, जैसे यहां पर प्लस है माइनस और थर्ड हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ fx डॉट gx। दो फंक्शंस हैं और डिफाइंड है वो, अब उनमें एक प्रोडक्ट का साइन लगा, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए पहले किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट ले लो, मान लो हमने fx ले लिया, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया, और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ gx। अब प्लस का साइन लगाएंगे और जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था अब उसको कांस्टेंट ले लेंगे। इसका मतलब कि अब यहाँ gx लिखा जाएगा और पहले वाले फंक्शन को जिसे हमने कांस्टेंट माना था उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले यहाँ fx को ही लिखेंगे, किसी भी एक फंक्शन को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर प्लस साइन, जिसको कांस्टेंट माना है उसको डिफरेंशिएट और जिसको डिफरेंशिएट किया है उससे अब कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। और प्रॉपर्टी अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ fx अपॉन gx है, बट डिवाइड है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे gx नीचे और उसका होल स्क्वायर। अब gx कांस्टेंट रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ fx, अब साइन माइनस का आएगा माइनस fx और डी बाई डी एक्स ऑफ gx। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेता हूं जिसमें कि कुछ कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, या जब हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इसे भी एक रिजल्ट की तरह ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिजल्ट की तरह लेके चलते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स, और वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसको स्टार बना देते हैं, ये क्या आएगा, k टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अगर केवल कांस्टेंट होता, फंक्शन वहां पर नहीं है, तो हम इसका डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं। अब यहां पर एक कांस्टेंट आया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा जाएगा, k बाहर लिखा जाएगा और जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे अगर हमसे कहा जाता कि d/dx ऑफ 2 बताइए। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि रीजन क्या है, d/dx ऑफ कांस्टेंट कितना है, 0 के इक्वल। लेकिन इसी में ये फर्स्ट कह दो और इसी में सेकेंड एग्जांपल जरा देखिए, यहां पर लिखा होगा d/dx ऑफ 2x। तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, यहां पर कांस्टेंट है तो k पहले लिखा जाएगा। इट मींस 2d/dx ऑफ x। अब यहां पर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए d/dx ऑफ x की पावर n, d/dx ऑफ x की पावर n है n x की पावर n माइनस 1। अब यहां पर n कितना है, यहां पर 1 है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n मींस 1, x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1, और x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। या किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0, अगर वो एक्सप्रेशन वेल डिफाइंड और पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो यहां पर आएगा, ये तो इंटू चल रहा है, 2x की पावर 0, जिसे हम 2 लिखेंगे। ये देखिए ये दोनों रिजल्ट्स हैं। अब देखिए एक और रिजल्ट क्या लिखते हैं जो भी एक कंफ्यूजिंग सा क्रिएट करता है। देखिए यहां पर क्लास 11th में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं, d/dx ऑफ x की पावर n, ये होता है n x की पावर n माइनस 1। और इसी को मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया है, d/dx ऑफ fx की पावर n, ये आएगा n fx की पावर n माइनस 1 d/dx ऑफ fx। देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये इसी से आया है। जब आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो सेकंड में लिखा हुआ है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तभी ये फॉर्मूला आ जाता है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं d/dx ऑफ x की पावर n, तो यहां पर जो फंक्शन है वो कितना है, x। कंपेयर करें तो यहां पर fx इज इक्वल्स टू x है, fx की जगह पर x है और पावर n है। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n आ गया, fx मींस x की पावर n माइनस 1 एंड d/dx ऑफ x। अब देखिए जरा d/dx ऑफ x को इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने करके बताया था कि जब d/dx ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, d/dx ऑफ x की पावर 1, और फॉर्मूला लग रहा है d/dx ऑफ x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, 1 x की पावर 1 माइनस 0 विच इज 1। तो ये जो पार्ट आया इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। तो अब ये रिजल्ट बना n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म यहां पर है।